का मकसद यही था कि हम नारे मारकर स्टेजें पैदा करने? If I am follower of a corrupt person, if I have been following a corrupt person, at least there must be a day when I must come to know कि हाँ भाई ये करप्ट था कि सही था। कुछ कहीं तो बस कर दो यार, कहीं तो बस कर दो। हद होती है हर बात की, हद होती है हर बात की। जनाब स्पीकर, यहां पर एक अडियाला जेल में कैदी बैठा हुआ है, मेरे वो हल्के का रहने वाला है। अब ये बड़े मजेदार बात है, ये कहते हैं कि ये जनाब हमने 2006 में ये कतरी शहजादे आए, ये लव लेटर्स आए, ये फलाना आया, ये फलाना आया। ये आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब से कहें मेरे साथ 2 मिनट मीटिंग कर ले, मैं उसका नाम भी बता दूंगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी तो मैं उनको भी नाम बताऊंगा कि वो अडियाला जेल में क्यों है। भावलपुर का तहसील यजमान का आदमी कैद क्यों काट रहा है? जनाबे वाला, जब मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर थी ना, अरूज पर थी, यहां से पैसे जाते थे, 8-10 अकाउंट खुले हुए थे, वहां पर 3-4 लोग थे जो जिनका राब्ता होता था, वो बेचारे बेरोजगार यहां से लांचों पे इधर उधर वीजे लेके किसी ना किसी बहाने मुख्तलिफ जगहों, वो लंदन पहुंच गया, उसको कमीशन मिलता था कि भाई हर 1 लाख पाउंड के ऊपर तुम्हें यह कमीशन मिलेगा। एक अरबी उसको मिलवाया गया, वो उनको बताता था, कभी जद्दे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते थे, कभी किसी अकाउंट में पैसे, कभी वो कुछ पोर्शन कैश भी ले जाता था। एक दफा 16 लाख पाउंड आया। जनाब स्पीकर, प्लीज लिसन टू मी। 16 लाख पाउंड आया। उसने अरबी को फोन किया, उसने कहा यार आई एम स्लाइटली आउट ऑफ लंदन, तो मैं 2-3 दिन में आऊंगा, तो मुझे ये कैश चाहिए, मैं आपसे कैश ले लूंगा। ठीक, वहां पर उसके घर पे छापा पड़ गया। ही वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद दैट मनी। 7 साल उसको कैद हुई। वहां पर चूंकि कानून है कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, किरदार अच्छा है, यू बड़ा आपने डिसिप्लिन तरीके से जेल काटी है, 3-4 साल उसको बेल मिल गई। बेल उसको मिली, उस बेवकूफ आदमी ने बेल जंप की, ही केम बैक टू पाकिस्तान। I am giving this statement on the floor of the house कि 3 दफा, 2 दफा, 4 दफा, जितनी दफा नवाज शरीफ गया, that gentleman was his host in Bahawalpur. That gentleman was his host. नाश्ते का बिल, वहां पर एक 4 सीजन रेस्टोरेंट है, ये भावलपुर के एमएनएस बैठे हुए हैं, इसकी तरदीद करें उठकर। आज भी जाकर पूछें कि नवाज शरीफ के नाश्ते का बिल किसने दिया, नवाज शरीफ के दोपहर के खाने का बिल किसने दिया, और आगे फ्रंट पे कौन होते थे? जी मैंने जनाब, मैं मियां साहब, आप मेरे मेहमान हैं जी, आए जी बिस्मिल्लाह। वो पीछे वो बेचारा कुस रहा होता था, उसके गले पे छुरी फिर रही होती थी। अल्टीमेटली आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हो जाता है। आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट होता है, वहां पे जनाब इंटरनेशनली भी पूरी जनाब एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है कि भाई टेररिस्ट किधर हैं किधर नहीं है। उसने बेल जंप की हुई थी, उसको अल्टीमेटली जनाब लिस्ट, एक इंग्लैंड से लिस्ट आई, उसमें कहा जी ही इज ऑल्सो वन ऑफ द एब्सकॉन्डर्स वी आर लुकिंग फॉर। वो जनाब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उसको उठाकर अडियाला, और वो अब बाकी मंदा अपनी कैद वो जेल में भुगत रहा है अडियाला में। 150 सफ़ों का डॉक्यूमेंट उसने मुझे भिजवाया अपनी वाइफ के जरिए, और उसमें उसने लिखा है कि प्लीज रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू कॉल मी फॉर विटनेस, प्लीज रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू कॉल मी फॉर विटनेस। ये कैसी हुकूमत है जनाब स्पीकर? कैसी हुकूमत है? गरीब से गरीब आदमी का बाप मर जाए, गरीब से गरीब मजदूर का, रेडी वाले की मां, उसका बाप मर जाए, वो कोशिश करता है कि अगर मेरे बाप पे कोई कर्ज था तो मैं उसको उतारूं। वो कोशिश करता है कि अगर मेरी बाप की कोई कोताहियां, सुस्तियां रह गई हैं तो मैं पूरी करूं। जनाब स्पीकर, ये कैसे बच्चे हैं? हर चीज जी मरे हुए बाप पे पड़ गई है जी, उसने वो वसीयत कर दी थी, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। क्या क्या हो रहा है? कितने मुल्क आपको बताऊं जनाब स्पीकर, जहां पर पाकिस्तानी सिटीजन हुकूमतों को लिख रहे हैं टू टेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू कम क्लीन ऑन पनामा इशू। कितनी टेलीग्राम्स रोज जाती हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स से चेक करें, आप इंग्लैंड से चेक करें, आप पूरे यूरोप से चेक करें कि हाउ मेनी टेलीग्राम्स, हाउ मेनी लेटर्स आर बीइंग रिटन टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स to tell Pakistan till the time he gets a clean check from the Supreme Court, he is not welcome in those countries.
यहां पर बैठकर हम कहते हैं कि जनाब हम तो जनाब गंगा नहाए हुए हैं, हम तो जनाब पैदाइशी। एक तरफ हम जुल्म की दास्तान सुनाते हैं कि फलां वक्त हमारे कपड़े झाड़ने पड़ गए हमें। ये गल्फ स्टील मिल क्या है, क्या है जनाबे वाला? आज से आप उन दिनों का, मैं एक टॉक शो पे बैठा हुआ था, मैंने उस दिन भी चैलेंज किया था, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि ये बीसीसीआई स्पॉन्सर्ड मिल थी और अल्टीमेटली ये नुकसान में गई। मैं अभी फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि इनके डॉक्यूमेंट्स, कितने मजे वाली बात है कि अब हम पूछते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फलां कागज दिखा दो, फलां कागज नहीं है। वो हम जी तमाम रिकॉर्ड दिखाएंगे, क्या यहां पर लहराया नहीं गया कि ये जनाब स्पीकर ये दस्तावेजात आप तक भेजी गई? किधर है वो दस्तावेजात? वहां पर चंद तस्वीरें लगा दी गई, हमें नहीं। वो शेख रशीद वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, वाकई हमारे बच्चे या तो मेडिकली अनफिट हैं या मेंटली रिटार्डेड हैं, यहां उन बेचारों को पता नहीं, हमको पता नहीं। कितना कितना जुल्म है कि अमीर अमीर तर हो रहा है इस मुल्क में, गरीब गरीब तर हो रहा है। जो हुकूमत आती है, मैं किसी हुकूमत को बेल आउट नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट इस मुल्क में आई है आज तक किसी ने कोई 5 साल 10 साल 15 साल का एक विजनरी को फैसला किया है किसी आम पब्लिक के लिए, किसी पब्लिक के लिए? हम तो यहां पर इस हालत में भी बैठ जाते हैं कि पिछों साडा पिंड जाती उमरा सी, असी जब तक ना जाती उमराना रखिया साडी बेइज्जती बड़ी है। और जनाब स्पीकर, प्लीज एनफ इज एनफ, देयर मस्ट बी एंड टू ऑल दिस थिंग। मेरी गुजारिश, 2 मिनट दे दें जनाब स्पीकर, अगर आज मुझे आपने माइक दिया है प्लीज। 2 मिनट लगा। हाँ, 2 मिनट मुझे आप दे दें। इस तरह ना करें मेरे साथ ये। लेकिन देखें बात ये है, किधर जाएं लोग? नैब में जाएं, नैब में, एफआईए में, एफबीआर में। मैं अगले दिन नैब के दफ्तर गया मुल्तान जनाब स्पीकर, ये भी चलते चलते आपको वाकया, ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इदारे नाअहल हैं, इदारे नाकाम हो चुके हैं। ये सुन रहे हैं ना डीजी नैब मुल्तान का, सुन रहा होगा मेरी बात, नहीं सुन रहा तो वो सुनेगा। 150 मुरब्बों पे इन्होंने कब्जा करवाया भावलपुर तहसील यजमान में, नैब मुल्तान में। और इन्होंने प्रेशराइज किया एससी इरिगेशन को, एक्सियन इरिगेशन को, एंड दे वर बीइंग कॉल्ड एवरी डे क्या कि इसका पानी मंजूर करो। फिर उसका पानी मंजूर करवाया। जब मुझे पता लगा, मेरा हल्का था, मेरा गांव था, आई कॉल डीजी नैब को, ब्रिगेडियर साहब हैं, मैंने कहा जी मैं आपसे, बड़ा मासूम बन के मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। खैर मैं गया, जब मैं गया तो आई गेव हिम माई पीस ऑफ माइंड। पूरा नैब का दफ्तर इकट्ठा हो गया, उन्होंने समझा पता नहीं शायद तारिक बशीर चीमे को के खिलाफ कोई करप्शन की दरखास्त हुई है। मैंने जो उनके साथ की, उसके बाद ऐसी एक्सियन की जान तो छोड़ गए, लेकिन वो 150 मुरब्बा जो स्टेट लैंड है उसका जनाब स्पीकर इस नैब ने पकड़ना, नवाज शरीफ को इस एफबीआर ने पकड़ना। ये वो इदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द पीपल हु आर इंप्रूविंग हिज केस एवरी डे, ऑन डेली बेसिस हिज केस इज बीइंग इंप्रूव्ड। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है, अगले दिन उसको इंप्रूव करके उसका जवाब भेज दिया जाता है। ये कतरी 2 क्यों आया? कतरी 2 इसलिए आया कि दे डिडंट नो। ऐसे तो नहीं वकील बदले, ऐसे तो नहीं वकील भागे। They were all competent. They were all competent. उधर से बाहर निकलते हैं वो लोग जिनको जनाब स्पीकर, अब मैं कंट्राडिक्टरी बात इसलिए नहीं करता कि यहां पर तय हुआ है कि कंट्राडिक्टरी बात नहीं कर रही। वो लोग जनाब स्पीकर बाहर खड़े होकर कहते हैं इफ्स एंड बट्स वाला फैसला हम नहीं मानेंगे, इफ्स एंड बट्स वाला फैसला ये नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला हो। ब्लैक एंड व्हाइट में जिस दिन फैसला आ गया, पुत्रो सारिया ने मौत की कोठरी च होना है, मौत के सेल में होना है जिस दिन ब्लैक एंड व्हाइट का इस मुल्क में फैसला आ गया। क्या कसूर है हम जैसे लोगों का? 1-1 लाख 1.5 लाख वोट लेकर जनाब स्पीकर ये पेट नहीं भरता। हराम के 4 टकों से इनके सर में दर्द हो जाए, ये लंदन भाग जाते हैं।